बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रविकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोड़ तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। उपस्थित अव्यक्त रूप में ब्रह्मलिंग महाराज के चरणों में समर्पित व्यक्त रूप में पूजपाद बाबा गुरुजन सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महान भाव मातारवानों, आज 15 रोज से ये पक्ष ध्यान का संकल्प पूरा होने जा रहा है। ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। ये संत मत का सत्संग है और संत मत सत्संग के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ करते हैं। संत मत संतों की विचार को संत मत कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। किसी भी संप्रदाय का संत हो वह शांति को प्राप्त करके ही संत कहलाते हैं। कहा है शांति रूप सर्वेश्वर जानो शब्दातीत शब्द बखानो। शांति रूप सर्वेश्वर सबका ईश्वर। शब्दातीत शब्द बखानो का अर्थ होता है शब्द की पर एक बात संत ही जानते हैं और उनका व्याख्यान वही करते हैं। उन्हीं लिख पर हम सब भक्त चलते हैं। संतों का ज्ञान नगर सौदा उधार नहीं, परोक्ष ज्ञान नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान नहीं निध्यासन ज्ञान, इलम नहीं अमल किया हुआ ज्ञान, लिखा लिखी बात नहीं देखा देखी बात होता है। धर्म से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष लाभ सभी चाहते हैं, शांति सुख सभी चाहते हैं, दुख में कोई रहने के लिए नहीं चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। सुख जो संसार में मानते हैं, संसार का सुख जो है क्षणभंगुर है, अल्प है, तत्काल है, नाशवान है, अस्थायी नहीं। परमात्मा का भजन नित्य सुख है। जो सुख पाने के बाद कभी दुख नहीं हो उस सुख का यत्न मानव को करना चाहिए। उस सुख का यत्न मानव को करना चाहिए। सर्वप्रथम में मानव को पहले ईश्वर स्वरूप समझना चाहिए। जब तक ईश्वर स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम आपसे भक्ति नहीं होगी। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक इंद्रियातीत शब्दातीत नाम रूपातीत मन बुद्धि की परे वह आत्मगम है। जो विषय जिस चीज से जाना जाता है उन्हीं को वहाँ पर जरूरत होता है। आत्म विषय परमात्मा है। आत्मा ही जानेगी पहचानेगी। जैसे रूप का विषय आँख है, आँख ही देखेगी। शब्द का विषय कान है, कान ही सुनेगी। गंध का विषय नसिका है, गंध का ज्ञान नसिका ही करेगी। वर्ण का विषय जिह्वा है, वर्ण का ज्ञान जिह्वा ही करेगी। स्पर्श का विषय चमड़ा है, स्पर्श का ज्ञान चमड़ा ही करेगी। उसी प्रकार आत्मगम परमात्मा है। आत्मा से जानने पहचानने में आते हैं। इसीलिए कहा चर अचर जीवों में मानव विशेष हैं, मनुष्यों में द्विज विशेष हैं, द्विजों में वैरागी विशेष हैं, वैरागियों में ज्ञानी विशेष हैं, ज्ञानियों में विज्ञान विशेष हैं। कहिए चर अचर जीवों में मानव विशेष क्यों कहा गया? भगवान ने साधन धाम मोक्ष का द्वार दे करके भेजा है। इस शरीर में 3 श्री लगी हुई है। नरक में जाने की श्री है, स्वर्ग में जाने की श्री है और अपवर्ग में जाने की श्री है। इसीलिए कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग और भक्ति ही सुख दे सकते हैं। इसीलिए कहा चर अचर जीवों में मानव विशेष हैं।
इसमें साधन धाम मोक्ष का द्वार देकर के भेजा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 श्री आपके अंदर में लगे हुए हैं। इसीलिए कहा चराचर जीवों में मानव विशेष। मनुष्य में ही सब कुछ है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकते हैं और मनुष्य ही परमात्मा सब कुछ किया है। कहिए मनुष्य में सब कुछ कैसे है? बराबर आप पढ़ते हैं, सतग्रंथ साक्षी है, देहस्ता सर्वविद्या च देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यन्यव्रते। इसी देह में सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ विराजमान है। गुरु उपदेश से वह जाना जाता है। इसलिए मनुष्य में ही सब कुछ है और मनुष्य ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत है। उपाधि की विद्वान इसको बौद्धिक ज्ञान से ताने के लिए चाहते हैं, कभी नहीं हुआ है, नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान करने की चीज नहीं है, अध्यात्म ज्ञान करने की चीज है। अध्यात्म ज्ञान बुद्धि की परे की बात है। अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान के आधार और शक्ति है। जो अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझते, अपने आप को नहीं समझते, जो अध्यात्म ज्ञान को नहीं मानते, अपने आप को नहीं मानते, जो अध्यात्म ज्ञान की अवहेलना करते, अपने आप की अवहेलना करते हैं। सर्वप्रथम में आप अध्यात्म समझें कि अध्यात्म क्या है। शरीर उपाधि अविनाशी निवासी आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। शरीर उपादान क्रिया से बना हुआ है, बाहर से बना हुआ है, बाहर ही रहेगी। इसमें हम आप निवास हैं, इनका मूल कीमत हरियाली है। हम आप निकल जाएंगे, मुर्दा परता पड़ जाएगा, तुरंत श्मशान हक देगा। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान के आधार और शक्ति है। भौतिक तो सब कोई समझते हो कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये जो है 5 तत्व की बनी पुतला क्षर कहलाता है। इसका नाश हो जाता है, अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर में आत्मा आती है। क्षर अक्षर की परे पुरुषोत्तम शुद्ध ब्रह्म को कहा गया। जिनके मौज में अक्षर बना, जिसके मौज में क्षर बना, वह पुरुषोत्तम पुरुष, वह जो है वह शुद्ध ब्रह्म ही है, वह शुद्ध ब्रह्म ही है। इसीलिए कहा अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान के आधार शक्ति है। ईश्वर का प्रकृति 2 भाग में विभाजित है। जड़ चेतन का ज्ञान करना है, ज्ञान है। निर्गुण सगुण की ज्ञान करना ही ज्ञान है। अपरा और परा का ज्ञान करना ही ज्ञान है। जब तक अपरा और परा का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम आपसे सार आसार का निर्णय नहीं हो सकता है। अपरा में आते हैं क्या, निर्गुण में क्या आते हैं, सगुण में क्या आते हैं, जड़ में क्या आते हैं, चेतन में क्या आते हैं। दोनों ही बात को आपको जान लेना है। 2 पार से भगवान दुनिया का निर्माण किया है, जिसमें जड़ और चेतन अपरा और परा। अपरा में आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसको असधा जन्म प्रकृति कहते हैं। असधा जन्म प्रकृति, इसी को अष्टांगिनी देवी कहते हैं, इसी को अद्याभमानी कहते हैं, इन्हीं को दुर्गा कहते हैं, इसी को लक्ष्मी कहते हैं, इन्हीं को भगवती कहते हैं, इन्हीं को सरस्वती कहते हैं, इन्हीं को पार्वती कहते हैं, इन्हीं को सीता कहते हैं, इन्हीं को काली कहते हैं। देवी रूप में जितना जो कुछ भी आता है वह असदा जन्म प्रकृति है। असदा जन्म भी का पारा से इनका जो है अस्तित्व है। पारा निकल जाएगा, अपरा को मोल नहीं। पारा निकल जाएगा, अपरा को मोल नहीं। पारा में चेतन आत्मा खुद हम आप ही जो है आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहा अंजन माही निरंजन रहिए जोग जुगुत पाइए। अंजन में निरंजन वास करता है, जीते जी मुक्ति होता है। मरने के बाद जो मुक्ति मानते हैं वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। जैसे नमक समुद्र में घुल करके एक मेघ हो जाता है, अन्न नहीं रहता, ऐसा दशा को प्राप्त करना ही मुक्ति है। वेष्टि चेतन को समष्टि चेतन में बदलना मुक्ति है। वेष्टि वायु को समष्टि वायु में बदलना मुक्ति है। वेष्टि जल को समष्टि जल में बदलना मुक्ति है। वेष्टि मिट्टी को समष्टि मिट्टी में बदलना मुक्ति है। वेष्टि आकाश को समष्टि आकाश में बदलना मुक्ति है। जब पृथक पृथक हो जाते हैं अपने आप में आप सही और शुद्ध हैं। इसीलिए पृथक पृथक होने के बाद आपको आत्मज्ञान से परमात्म ज्ञान हो जाता है। यही रहस्य संत मत में निचोड़ छिपा हुआ है।
समय बहुत कम दिया था, इसलिए कम समय में कम ही बात में जो कुछ भी आप समझे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।